अगर आप इस चैनल में नए हो और आप सात्विक न्यू डाइट न्यू लाइफ फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। पैरों में अच्छा रक्त संचार आपके पैर के टिश्यू को पोषक तत्व लेने और वर्जित पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद करता है और लंबे समय की तंदुरुस्ती और पैरों की मजबूती के लिए जरूरी है। कुछ सामान्य आदतों, जड़ी बूटियों के सेवन और अन्य पूरक खुराक लेकर और आहार में थोड़ी तब्दीली करके पैरों के संचालन में सुधार किया जा सकता है। पैर के रक्त संचार को कैसे बेहतर करेंगे, ये जानने के लिए आगे वीडियो देखें। 1. लंबे समय तक बैठे या खड़े न रहें। पैरों में रक्त संचालन को बराबर जारी रहने के लिए यह अहम है कि दिन भर चलते फिरते रहा जाए। देर तक बैठने या खड़े रहने से रक्त बहने की बजाय इकट्ठा हो जाता है, जो लंबे समय में आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। जब आपको लगता है कि आपको एक ही मुद्रा में घंटे भर से ऊपर हो गए हैं, तो चंद मिनट चल फिर लें और फिर उस मुद्रा में आएं। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं और काम के लिए देर तक बैठना पड़ता है, तो हर 1.5 घंटे पर उठ जाएं और एक ब्रेक लें। अगर आप बाथरूम तक भी टहल कर जाते और अपनी डेस्क पर वापस आ जाते हैं, तो आप अपने पैरों को हिलाते डुलाते हैं, जो रक्त संचालन में मदद करता है। आप एक खड़ी मेज की भी तलाश कर सकते हैं जिससे आप बैठने के बजाय खड़े होकर काम कर पाएंगे। यदि आप एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो एक बार में कुछ मिनटों के लिए अपनी सीट के सामने सीधे खड़े होने का प्रयास करें। इसे हर 30 मिनट में दोहराएं। यदि आप किसी भी कारण से खड़े होने में असमर्थ हैं, तो सर्कुलेशन को बढ़ने में मदद करने के लिए बैठे हुए ही टखने को घुमाने की कोशिश करें। पैरों में अच्छा रक्त संचार आपके पैर के टिश्यू को पोषक तत्व लेने और वर्जित पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद करता है और लंबे समय की तंदुरुस्ती और पैरों की मजबूती के लिए जरूरी है। कुछ सामान्य आदतों, जड़ी बूटियों के सेवन और अन्य पूरक खुराक लेकर और आहार में थोड़ी तब्दीली करके पैरों के संचालन में सुधार किया जा सकता है। पैर के रक्त संचार को कैसे बेहतर करेंगे, ये जानने के लिए आगे बढ़ें। पैरों की स्वस्थ आदतें शुरू करना। 1. लंबे समय तक बैठे या खड़े न रहें। पैरों में रक्त संचालन को बराबर जारी रहने के लिए यह अहम है कि दिन भर चलते फिरते रहा जाए। देर तक बैठने या खड़े रहने से रक्त बहने की बजाय इकट्ठा हो जाता है, जो लंबे समय में आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। जब आपको लगता है कि आपको एक ही मुद्रा में घंटे भर से ऊपर हो गए हैं, तो चंद मिनट चल फिर लें और फिर उस मुद्रा में आएं। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं और काम के लिए देर तक बैठना पड़ता है, तो हर 1.5 घंटे पर उठ जाएं और एक ब्रेक लें। अगर आप बाथरूम तक भी टहल कर जाते और अपनी डेस्क पर वापस आ जाते हैं, तो आप अपने पैरों को हिलाते डुलाते हैं, जो रक्त संचालन में मदद करता है। आप एक खड़ी मेज की भी तलाश कर सकते हैं जिससे आप बैठने के बजाय खड़े होकर काम कर पाएंगे। यदि आप एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो एक बार में कुछ मिनटों के लिए अपनी सीट के सामने सीधे खड़े होने का प्रयास करें। इसे हर 30 मिनट में दोहराएं। यदि आप किसी भी कारण से खड़े होने में असमर्थ हैं, तो सर्कुलेशन को बढ़ने में मदद करने के लिए बैठे हुए ही टखने को घुमाने की कोशिश करें। 2. अपने शरीर को रक्त संचार में सहायक मुद्रा में रखें। क्या आपको पैरों को एक दूसरे पर चढ़ा करके बैठने की आदत है? ये सामान्य सी मुद्रा आपके पैरों में जाने वाले रक्त को रोकती है और आपके पैरों में रक्त के प्रवाह से इसे स्वस्थ रहने को मुश्किल बना देती है।
ऐसी अवस्था में बैठने की आदत डालें जो रक्त संचालन में मददगार हो। दोनों पैरों को थोड़ा फासले पर रखकर फर्श पर पांवों को रखें। बीच बीच में उठना न भूलें, जिससे एक ही मुद्रा में देर तक न रहें। संचालन में मदद करने के लिए पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर भी रख सकते हैं। पैरों को एक स्टूल पर जमीन से 6 से 12 इंच ऊपर रखें। 3. एक्सरसाइज की एक रूटीन शुरू करें। अगर अपनी दिनचर्या में आप एक्सरसाइज को शामिल कर सके, आपके संचालन को बेशक इससे फायदा होगा। पैरों से जुड़ा व्यायाम मददगार होगा। जोर लगाकर टहलकदमी करने, दौड़ने, बाइकिंग, तैराकी, हाइकिंग या अपने पसंदीदा व्यायाम को आजमाएं जो आपके पांव को हरकत में रखते हैं। सर्वोत्तम परिणाम के लिए रोजाना व्यायाम करें। आधा घंटे की टहलकदमी भी आपके पैरों के स्वास्थ्य को सुधारेगी। अगर कुछ कम जोर पड़ने वाले व्यायाम की तलाश कर रहे हैं तो योग को आजमाएं। कई योग मुद्राओं में आपकी टांगें शरीक होती हैं, जो रक्त संचालन तंत्र को उत्तेजित करती हैं। 4. तंबाकू वाले उत्पादों का सेवन बंद कर दें। धूम्रपान परिधीय धमनी रोग का कारण बन सकता है, जिसमें पैरों की धमनियां सख्त हो जाती हैं और रक्त संचार नहीं कर सकती हैं। अगर आप में संचार कम हो तो तंबाकू उत्पादों का सेवन बंद करना पैरों के स्वास्थ्य को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। 5. कम नमक खाएं। नमक आपके शरीर में जल की अधिक मात्रा को बनाए रखता है और फूला देता है, जो धमनियों में दबाव बनाकर रक्त संचालन में बाधा पैदा करता है। नमक के सेवन को आधा करने की कोशिश करें और पके हुए भोजन पर ऊपर से कच्चा नमक छिड़कने से बचें। बाहर खाना खाने के बदले अधिकांशतः अपना खाना खुद बनाएं। रेस्तरां वाले अपने खाने में कितना नमक डालते हैं, यह आप नहीं जान सकते, आमतौर पर जो आपके अनुमान से ज्यादा होता है। नमकीन स्नैक्स, फास्ट फूड और माइक्रोवेव में पकने वाले खाने और स्नैक्स खाने से परहेज करें। शरीर से नमक को बाहर बहाने के लिए पानी खूब पिएं। पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहने के लिए 2 या अधिक लीटर की जरूरत पड़ेगी। यदि आप वास्तव में नमकीन चीजें खाना पसंद करते हैं, तो नमक के विकल्प का उपयोग करने पर विचार करें। ये कई स्वास्थ्य खाद्य दुकानों में उपलब्ध हैं। 6. वजन को स्वस्थ संतुलित बनाए रखें। पैरों को स्वस्थ रखने और रक्त संचार को सुचारू बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका शरीर के वजन को संयमित रखना है। अतिरिक्त वजन आपके संचार प्रणाली पर दबाव बनाता है। एक संतुलित आहार नियम का पालन करें और अपने शरीर के सही वजन पर पहुंचने के लिए डॉक्टर की मदद लें। फलों और सब्जियों, साबुत अनाज और बिना चर्बी वाले मांस का सेवन करें। फलियां, मेवा, दलिया और अन्य फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों से आप फाइबर की अच्छी मात्रा ले रहे हैं, ये सुनिश्चित करें। 7. क्षीण रक्त संचार के उपचार के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। जीवन शैली में परिवर्तन और स्वस्थ आदतों से कम न बने तो आपको अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जिसे परिधीय धमनी रोग कहते हैं। क्या मामला वाकई यही है और इसके इलाज के क्या विकल्प हैं, इस बारे में डॉक्टर के साथ बात करें। परिधीय धमनी रोग तब होता है जब धमनियों में प्लाक जम जाते हैं और पांव से होंठ की ओर खून के संचार को रोकते हैं। इससे पैरों में दर्द और कम रक्त संचार के दूसरे लक्षण दिखने लगते हैं। परिधीय धमनी की बीमारी के इलाज के लिए आमतौर पर पैर में दर्द,
निम्न रक्तचाप से मुकाबला करके और कोलेस्ट्रॉल को घटाकर किया जाता है। परिधीय धमनी रोग को भी कई बार हार्ट की सर्जरी के जरिए इलाज किया जाता है। रेफरेंस: सहयोगी लेखक द्वारा लूबर ली, FNPBC, MS। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।